डायट सोनभद्र के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी प्रशिक्षुओं का स्वागत है। आशा है कि आप सभी जहां कहीं होंगे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम डीएलएड 4 सेमेस्टर के शांति शिक्षा एवं सतत विकास विषय पर चर्चा करेंगे। आज की चर्चा का विषय है हिंसा या वायलेंस। पूर्व में हमने हिंसा और इसके विभिन्न कुछ कारकों के विषय में चर्चा कर ली है। आज हम हिंसा के प्रमुख कारक के रूप में गरीबी या पॉवर्टी के विषय में चर्चा करेंगे कि वास्तव में गरीबी या पॉवर्टी है क्या और ये कैसे हिंसा का कारण बनती है। गरीबी या निर्धनता को सामान्य रूप से अभिशाप के रूप में जाना जाता है। निर्धन या गरीब व्यक्ति अपने आप को असहाय अनुभव करता है। गरीबी का आशय व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति न हो पाने से है। मानव की मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा एवं मकान होती हैं। जब एक व्यक्ति को सामान्य रूप से तीनों वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती हैं तो यह माना जाता है कि व्यक्ति निर्धन है। निर्धनता के कारण व्यक्ति अनेक प्रकार के हिंसात्मक कार्यों को संपन्न करता है। निर्धनता के कारण व्यक्ति दो प्रकार से अपराध करता है। प्रथम अवस्था में व्यक्ति असहाय होता है तो चोरी करता है। द्वितीय अवस्था में व्यक्ति शक्तिशाली होता है तो लूट करता है। अनेक अवसरों पर नैतिकता एवं मानवता की सर्वाधिक खराब स्थिति झुग्गी एवं झोपड़ियों में पाई जाती है। वहाँ पर एक बाल्टी पानी के लिए हिंसा हो जाती है। इस प्रकार गरीबी को हिंसा का प्रमुख मोर्चा माना जाता है। अनेक देशों में मजदूर एवं निर्धन वर्ग के व्यक्तियों ने क्रांति को जन्म दिया है। निर्धनता के कारण उत्पन्न होने वाली हिंसात्मक गतिविधियों के कारणों पर चर्चा करेंगे। पहला है निम्न जीवन स्तर। सामान्यतः व्यक्ति में गरीबी की अवस्था में निम्न जीवन स्तर पाया जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति का स्वभाव लालची हो जाता है। उसके मन में अनेक उपयोगी वस्तुओं के प्रति लालच उत्पन्न होती है। धन से खरीदने की उसमें शक्ति नहीं होती। इस स्थिति में वह उन वस्तुओं को चुराने का प्रयास करता है तथा अन्य प्रकार की अनैतिक गतिविधियों से उनको प्राप्त करने का प्रयास करता है जो हिंसा से संबंधित होती हैं। इसलिए गरीबी को हिंसात्मक गतिविधियों का मोर्चा माना जाता है। दूसरा है धन के प्रति लालच। निर्धन व्यक्ति में धन के प्रति लालची प्रवृत्ति पाई जाती है। इसलिए वह लालच के कारण धन प्राप्ति के अनैतिक एवं अवांछनीय प्रयास करता है। वह दूसरे के धन को चुराने का प्रयास करता है तथा दूसरे के धन को हड़पने का प्रयास करता है। गरीब व्यक्ति अनेक प्रकार के समूह बनाकर दूसरों के धन को हड़पने की योजना बना लेते हैं। दूसरों की ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं। तीसरा है हीन भावना का विकास। जब गरीब वर्ग का व्यक्ति अपने से उच्च वर्ग के व्यक्ति के बारे में
विचार करता है तो उसके मन में हीन भावना का स्वाभाविक रूप से विकास हो जाता है, क्योंकि जो सुविधाएं सामान्य रूप से अमीर वर्ग के व्यक्ति के पास होते हैं वह गरीब व्यक्ति के पास नहीं होती। हीन भावना के कारण वह हिंसात्मक गतिविधियों का सहारा लेकर उन सुविधाओं को प्राप्त करने का प्रयास करता है। इस प्रकार गरीबी आपराधिक एवं हिंसात्मक कार्यों को बढ़ावा देती है। चौथा है मानसिक तनाव। निर्धनता के कारण प्रत्येक स्तर पर व्यक्ति मानसिक तनाव झेलता है, जिससे उसका व्यवहार हिंसात्मक रूप धारण कर लेता है। जैसे समाज में उचित प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा गरीबी का उपहास किया जाता है तथा गरीब व्यक्ति अपनी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं एकत्रित नहीं कर पाता। इस कारण से मानसिक तनाव की स्थिति बन जाती है तथा क्रोध उत्पन्न होने पर व्यक्ति हिंसात्मक हो जाता है। पांचवा है कुपोषण की स्थिति। गरीबी की स्थिति में कुपोषण की समस्या होती है। निर्धन परिवार के बालकों को संतुलित भोजन नहीं मिल पाता, जिससे उनका शारीरिक एवं मानसिक विकास नहीं हो पाता। मंद एवं अविकसित व्यक्ति से उचित व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकती। इस प्रकार के बालकों द्वारा सदैव चिड़चिड़े एवं अपराधी व्यवहार का प्रदर्शन किया जाता है। छठवां है विकलांगता की स्थिति। सामान्य रूप से यह देखा जाता है कि विकलांगता की स्थिति भी गरीबी के कारण उत्पन्न होती है, क्योंकि निर्धन परिवार बालक को उचित भोजन एवं विकास हेतु स्थितियां उपलब्ध नहीं करा पाते। इस प्रकार की स्थिति में विकलांगता उत्पन्न होती है। विकलांग बालकों का कक्ष में उनके साथियों द्वारा तथा परिवेश में अन्य लोगों द्वारा उनका परिहास किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप उनमें क्रोध उत्पन्न हो जाता है। इससे इस प्रकार के बालकों का स्वभाव हिंसक हो जाता है। सातवां है निम्न सोच। निर्धन परिवार के बालकों में निम्न सोच विकसित हो जाती है, क्योंकि वह अपने माता पिता को अन्य पड़ोसियों एवं रिश्तेदारों से छोटी छोटी बातों पर लड़ते हुए देखते हैं। इसके परिणाम स्वरूप उन बालकों में स्वार्थ की भावना विकसित हो जाती है। वह किसी को भी कोई वस्तु नहीं देते तथा छोटी छोटी बातों पर हिंसात्मक व्यवहार करने लगते हैं। प्रत्येक परिवेशीय व्यवहार का प्रभाव उनके चरित्र एवं व्यक्तित्व में हिंसात्मक भाव विकसित करता है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि गरीबी अनेक रूपों में हिंसा का कारण बनती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, अर्थात गरीबी के समान इस संसार में कोई दुख नहीं होता। दुखी व्यक्ति दुख के कारण अनेक स्थितियों में हिंसात्मक, आपराधिक एवं समाज विरोधी गतिविधियों में संलग्न हो जाता है। आगे हम चर्चा करेंगे गरीबी संबंधी हिंसात्मक गतिविधियों को रोकने के उपाय, अर्थात गरीबी के कारण जो हिंसात्मक गतिविधियां उत्पन्न होती हैं हम उन्हें कैसे रोक पाएंगे। सामान्य रूप से गरीबी संबंधी हिंसात्मक उपायों को रोकना वर्तमान समय की प्रमुख आवश्यकता है। गरीबी की
संख्या देश में अधिक होती जा रही है। इसके परिणाम स्वरूप गरीब वर्ग के व्यक्तियों में अपराध एवं हिंसा का भाव बढ़ने लगता है। सरकार, समाजशास्त्री एवं अर्थशास्त्री सभी का यह प्रयास होता है कि धन का असमान वितरण किस प्रकार रोका जाए तथा काले धन को किस प्रकार समाज एवं गरीबों के उपयोग में लाया जाए। गरीबी संबंधी हिंसात्मक गतिविधियों को रोकने के लिए तथा समाज में धन के असमान वितरण को रोकने के लिए निम्नलिखित प्रयास करने चाहिए। सरकार को धन के असमान वितरण को रोकने के प्रयास करने चाहिए, जिससे समाज में आर्थिक विषमता की खाई अधिक गहरी न हो तथा समाज में गरीबों की संख्या भी कम हो सके। इसके लिए गरीबों के आर्थिक कल्याण एवं विकास के लिए विविध प्रकार की योजनाओं का निर्माण होना चाहिए। सरकार को पूंजीपतियों एवं धनवान व्यक्तियों को यह समझाने का प्रयास करना चाहिए कि उनके पास जो भी धन अवैध रूप से पड़ा है उसको समाज के हित में लगाना चाहिए, जिससे निर्धन व्यक्तियों का कल्याण हो सके। काले धन के बाहर आ जाने से भारतवर्ष की गरीबी को दूर किया जा सकता है तथा प्रत्येक व्यक्ति सामान्य रूप से जीवन जी सकता है। निर्धन व्यक्तियों के मन में जन्म लेने वाली हीन भावना को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे उनको अपने अस्तित्व एवं स्वाभिमान का ध्यान रहे तथा वे अपनी कर्म शक्ति एवं कुशलता के आधार पर बढ़ने का प्रयास कर सकें तथा गरीबी से छुटकारा पा सकें। गरीबों के प्रति समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा सदैव सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, जिससे गरीबों को अपने प्रति हीनता एवं मानसिक तनाव का अनुभव न हो, क्योंकि समानता एवं सहानुभूति दोनों ही व्यक्ति को मानसिक तनाव से छुटकारा दिलाती हैं। गरीबों में नैतिकता का विकास करना चाहिए तथा उन्हें बताना चाहिए कि उनको रचनात्मक या सृजनात्मक प्रवृत्ति का अनुकरण करके आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, न कि किसी को हानि पहुंचाकर आगे बढ़ने का। इस प्रकार की स्थिति में गरीबी के होते हुए भी हिंसात्मक गतिविधियों के स्थान पर व्यक्ति शांतिपूर्ण आगे बढ़ेगा तथा विकास की स्थिति उत्पन्न होगी। गरीबों के मन में तथा पूंजीपतियों के मन में धन के संघर्ष की भावना का समापन करना चाहिए, जिससे कि दोनों पक्षों में सहयोग एवं सृजनात्मक स्थिति उत्पन्न हो सके। इसके लिए पूंजीपतियों को, निर्धन एवं मजदूर वर्ग को व्यापक आर्थिक सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए तथा मजदूर वर्ग को पूंजीपतियों की उत्पादन वृद्धि एवं हित में कार्य करना चाहिए। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि सामाजिक स्तर पर, शैक्षिक स्तर पर एवं सरकारी स्तर पर यह प्रयास किया जाए कि धन का सदुपयोग मानव कल्याण के हित में किया जाए या किसी भी प्रकार के काले धन का उपयोग एक बार समाज के हित में हो जाए तो समाज की गरीबी पूर्णतः समाप्त हो जाएगी तथा गरीबी से उत्पन्न हिंसा को भी पूर्णतः समाप्त किया जा सकता है। हिंसा का खतरा या भय। सामान्यतः हिंसा का खतरा या भय अनेक कारणों से होता है।
अनेक हिंसक घटनाओं पर दृष्टिपात किया जाए तो उनके मूल में अनेक प्रकार के कारण समाहित होते हैं। इन कारणों में राजनीतिक, विदेश या व्यापारिक गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है। अनेक अवसरों पर यह देखा गया है कि अमेरिका द्वारा किसी भी देश को प्रताड़ित करना होता है या अपने वर्चस्व का प्रदर्शन करना होता है तो वह किसी भी देश पर व्यापारिक प्रतिबंध की घोषणा कर देता है। इस व्यापारिक प्रतिबंध के बाद भी देश उसके विचारों को नहीं स्वीकार करता है तो उस पर आक्रमण कर देता है। इसके मूल व्यापारिक, राजनीतिक या विदेश संबंधी स्वार्थ किसी न किसी रूप में उपस्थित होते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तथा स्थानीय स्तर पर ये तीनों प्रकार की व्यवस्थाएं ही हिंसा के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार की कंपनियों में निवेश करने वाले को हिंसात्मक गतिविधियों का सहारा लेना पड़ता है। दूसरे शब्दों में, एक कंपनी मालिक द्वारा अपने निवेशकों के पैसों का भुगतान नहीं किया जाता तो वे सभी निवेशक क्रोधित होकर उसकी संपत्ति को या स्वयं उसको हानि पहुंचा सकते हैं। इसलिए हिंसा के खतरे की अवधारणा के अंतर्गत सभी क्षेत्रों एवं जोखिमों को सम्मिलित किया जाता है। राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक, बैंक, बीमा कंपनी, निवेश एवं विविध प्रकार के उद्देश्यों को सम्मिलित किया जाता है। इनका अनियमित एवं स्वार्थपूर्ण स्वरूप किसी न किसी रूप में हिंसा का कारण बनता है। जैसे बैंकों की त्रुटिपूर्ण कार्यप्रणाली से बैंक बंद होने के कगार पर आ जाती है, जिससे बैंकों में निवेशकों के धन के डूबने की पूर्ण संभावना होती है। हिंसा के खतरों के स्वरूप का हम उल्लेख एक चार्ट के माध्यम से करेंगे। हिंसा का खतरा। हिंसा के खतरे को हम 3 भागों में बांटते हैं: निवेश, पर्यावरण संबंधी जोखिम व हिंसा, दूसरा है राजनीतिक हिंसा और तीसरा है व्यापारिक पर्यावरण। अब हम तीनों की अलग अलग व्याख्या करेंगे। निवेश, पर्यावरण संबंधी जोखिम एवं हिंसा को हम 3 भागों में बांटते हैं: निर्यात संबंधी जोखिम, करार की प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम, वैधानिक या नियामक नियंत्रण संबंधी जोखिम। दूसरा, राजनीतिक हिंसा। राजनीतिक हिंसा को भी हम 3 भागों में बांटेंगे। पहला है हड़ताल, दंगे व अंतर्विरोध, दूसरा आतंकवाद और तीसरा युद्ध। आगे व्यापारिक पर्यावरण को भी 3 भागों में बांटा गया है: देश को आर्थिक जोखिम, स्वायत्त साख जोखिम, मौद्रिक विषमता या स्थानांतरण। इस प्रकार हिंसा के कारण के रूप में गरीबी एक प्रमुख कारण है। उसके अलावा हमने हिंसा के खतरा या भय के विषय में अध्ययन किया। हिंसा के खतरे में निवेश, पर्यावरण संबंधी जोखिम एवं हिंसा, राजनीतिक हिंसा और व्यापारिक या पर्यावरणीय हिंसा पर चर्चा की। आज डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के लिए
प्रश्न है कि गरीबी कैसे हिंसा का कारण बनती है। हिंसा के कारण के रूप में भय या हिंसा के खतरे को एक चार्ट के माध्यम से प्रदर्शित करिए। धन्यवाद।